कौन ऐसा बंदा था पूरे मामला लीगल है के सेट पे जो सबकी टांग खींचता था या प्रैंक करने में जो मेरे सबसे साथ जो ऑर्डर है ना, हाँ विक्रम प्रताप, ही इज द फनीएस्ट गाय आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। ही इज सुपर फनी। रवि किशन सर के साथ हमने मामला लीगल किया। हम लोग सीजन 1 शूट कर रहे थे। बात करते करते ना उन्होंने ऐसे ही, फरीदाबाद में हम शूट कर रहे थे, उन्होंने ऐसे ही कहा कि यार एक दिन था मैं हाथ में मेकअप का डब्बा लेकर के ना घूमा करता था कि यार काम मिल जाए यार। और रोते थे बैठ करके। अगर आप आ रहे हो तो अपने भरोसे अपना देख करके आओ, अपना भरोसा लेकर के आओ कि भाई मैं टिकूंगा यहाँ पे। बॉम्बे इज अ डिफिकल्ट सिटी और मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। नवंबर में आपकी फर्स्ट फिल्म आई थी जस्सी वेट जस्सी। हाँ जी। कैसा रिएक्शन था, मतलब आपकी कैसी फीलिंग थी? मेरे लिए वो दोनों था। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड भी था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी था। दादा दादी जो मेरी लाइफ के सबसे बड़े सपोर्ट रहे हैं हर चीज़ में, दोनों नहीं है। मेरा हमेशा से एक था कि जब बॉम्बे जाऊंगा, काम करूंगा, रेड कारपेट पे वॉक करवाऊंगा, उनको अपने प्रीमियर पे लेके जाऊंगा, उनको अपनी बड़ी बड़ी पिक्चर। मामला लेके जब सीजन 1 आया तो उस टाइम भी दादाजी नहीं थे लाइफ में। रणवीर शौर्य का आपने मेंशन किया। अगर वो सेट पे कॉस्ट्यूम डाल करके आ रहे हैं ना तो आप बोल नहीं सकते कि रणवीर शौर्य आया है सेट पे। अच्छा, आप देखते बोलोगे यार ये तो सहगल है। सिकंदर खेर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? लग रहा था कि कुछ अनुपम खेर जी की लेगेसी का प्रेशर है या कुछ है, या फिर बिल्कुल चिल आदमी है? ही इज अ फनी मैन। कोई ऐसा वियर्ड इंसिडेंट जहाँ कोई ऑडियंस मेंबर ने कुछ हैकल करा हो या फिर कुछ भी करा हो जो आपको आज भी, अगर आप सोच रहे हो ये जो चेहरे पे हंसी आ चुकी है मुझे कहते हैं आपको अभी चूज करना पड़ रहा है कौन सा वाला बहुत बताओ। सारी है। लेकिन मेरे लिए ना आप एक और शख्स हो, वो हो एड्स के बादशाह। धारा की एड हो, इतने सारे एड्स, कोई ब्रांड छोड़ा नहीं। अक्षय कुमार हो, धोनी हो, तापसी पन्नू हो, शक्ति कपूर हो, कोई जनरेशन के एक्टर नहीं छोड़े हैं। कौन सा ऐसा मंत्र है आपके पास कि एड्स आपके पास खिंची चली आ रही है? 10 साल का सफर, थिएटर के स्टेज से लेकर कैमरा के फ्रेम तक, स्ट्रगल, पेशेंस और क्राफ्ट का सॉलिड कॉम्बिनेशन। ये कहानी है हमारे आज के गेस्ट की। कोलकाता की मिट्टी से निकले और थिएटर में अपनी पहचान बनाई और वहां से हर एक्टर की तरह मुंबई गए। ऑडिशन, रिजेक्शंस और हसल का हर चैप्टर जिया, लेकिन कभी गिव अप नहीं किया। आपने इन्हें रिसेंटली मामला लीगल है में लॉ का रोल करते हुए देखा होगा, जहां इन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और इनोसेंस से सबका दिल जीत लिया। कोई लाउड एंट्री नहीं, कोई ओवर द टॉप ड्रामा नहीं, प्योर, ऑनेस्ट एंड रियल एक्टिंग। आज बात करेंगे इनकी जर्नी की, इनके स्ट्रगल्स की और एक्टिंग के क्राफ्ट की। सो प्लीज वेलकम आवर गेस्ट, द क्वाइट स्टॉर्म, मिस्टर अमित विक्रम पांडे। और अमित जी, कैसा चल रहा है जीवन? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त, मजे से कट रही है। आपका कलकत्ता से बॉलीवुड बहुत दूर आ गए। आपके बॉलीवुड का सफर तो हम सब देख ही रहे हैं, ओटीटी पर देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन जो बचपन का सफर है कलकत्ता में जो आपने निकाला है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। कैसे कलकत्ता शहर आपसे जुड़ा है, और आजकल तो कलकत्ता चर्चे में भी है। कलकत्ता में हावड़ा आता है और हावड़ा में शिवपुर। मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। दादाजी टीचर थे, पापा भी टीचर हैं, तो मतलब ऐसा था कि लगभग पूरे एरिया के सारे लोगों को पढ़ाया ही था उन्होंने। तो सब जानते थे कि ये मास्टर जी का लड़का है। और फिर जब ऐसे बचपन में बहुत छोटे थे, मैं बहुत तोतलाता था मैं कि 5 रुपये दो, मैं कंप्यूटर खेलने जाऊँगा, मैं ऐसे बात करता था मैं। तो अक्सर मजाक उड़ा देते थे लड़के। और हमारे में ऐसा होता है कि जब तक मुंडन ना हो तब तक आप बाल नहीं कटवा सकते, तो बाल भी काफ़ी बड़े बड़े थे। और तोतला बोलता था तो लड़के एकदम मज़े लेते थे जो लेते हैं। पर वो, आई थिंक वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉदर करने लग गई थी एक पॉइंट पे। बहुत छोटा था जब मम्मी गुजर गई थी, तो पापा स्कूल में रहते थे, दादाजी स्कूल में रहते थे, भैया बाहर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले गए थे, दीदी थी मेरी वहाँ पे। तो वही क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे और यही सब करते थे। लेकिन स्कूल में चूँकि पापा भी टीचर थे तो स्कूल कभी बंक नहीं कर पाता था। तो मेरे लिए बढ़िया ये था कि महावीर जयंती हो, गांधी जयंती हो, या फिर 15 अगस्त हो, या 26 जनवरी हो, या किसी का फेयरवेल क्यों ना हो, उसमें जाके परफॉर्म करो। तो वो मेरे लिए एक एस्केप था कि भाग जाओ, स्कूल छोड़ दो। तो वो करता था और स्टेज पे जाता था और स्टेज पे जाकर के परफॉर्म करता था। आई थिंक वहीं से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मुझे बहुत पावरफुल फील करवाता है। मतलब क्योंकि जो लड़के जो मारते हैं वही लड़के ऑडियंस में बैठे हैं और आप उनके सामने ही खड़े होकर के बोल रहे हो और वो चुपचाप बैठ करके सुन रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। और आपको लगता था कि आप बताओ बेटा, अब क्या होगा तुम्हारा। तो वो वाला वो था। तो वहीं से आई थिंक वो आ गया मेरे दिमाग में। बचपन एकदम नॉर्मल, मैं बस, मेरे दोस्त थे कुछ कुछ 2-3 जिनके साथ मैं नीचे उतर के बड़े बड़े भैया लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था, बैडमिंटन खेलते थे हम लोग, खुद का सब कुछ कोट वगैरह पेंट करके खुद ही डांस करता था, गाना गाता था, सब कुछ करता था मैं।
और पढ़ाई में भी ठीक था, और दादाजी बेस्ट फ्रेंड थे। क्रिकेट आपने जिक्र किया, क्रिकेट हाँ। खेलते थे, हाँ, तो कभी उस टाइम पे सोचा था कि यार एक दिन धोनी के साथ मैं ऐड करूंगा? अरे यार बिल्कुल नहीं यार, मतलब मैंने इनफैक्ट मैंने ना जब मैं धोनी के साथ मैंने ऐड किया आईपीएल का ना, तो मैंने धोनी को ना सबसे पहले जब बातचीत हुई हमारी, तो मैंने उनको बताया कि सर, चैन कुली की मैन कुली मूवी देखी थी मैंने, उसमें वो लड़के ने अपने बैट के ऊपर KD-83 कार्व किया हुआ, उसके पास एक बैट था जिससे वो बहुत छक्के मारता था, तो मैंने अपने बैट के ऊपर MSD-11 कार्व किया था कि इससे मैं भी बहुत छक्के मारूंगा। तो वो इतना हंसे थे इस बात के ऊपर कि अरे यार कैसा लड़का है यार। तो एज अ फैन मिले थे या एज अ को एक्टर मिले आप सीधा? अरे मैं तो फैन ही था, मुझे लगता है कि वहाँ पे डायरेक्टर भी फैन थे, DOP भी फैन थे, वहाँ पे कोई प्रोफेशनल्स नहीं थे, सब लोग वहाँ पे अरे यार धोनी वो वाले जोन में थे। तो हाथ But मिलाए, he is- धोनी से हाथ मिलाया? हाथ मिलाएं, और जब घर गए ना तब तक वहाँ पर ऐसा था कि यार चलो कुछ एक तो बार लगा है ये आज। वाला हाथ मुझे भी दे 500 रुपये लगे। चलो इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं धोनी के लिए। और यार। आईपीएल फॉलो कर रहे हो अभी? हाँ, कौन है, किसको सपोर्ट कर रहे हो केकेआर के अलावा? KKR के अलावा इज अ गुड क्वेश्चन। KKR यार बेचारी यार क्या हो गया यार। मुझे ना मजा आता है कोहली को देखने में, तो RCB व्हेन कोहली इज प्लेइंग आई लव इट, एंड कोहली इज ऑलवेज प्लेइंग, सो हम तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे धोनी खेलने। अरे यार मैं खुद यार मतलब धोनी के अभी जैसे CSK था कि जब मैं कैलकाटा में जब मैच होते थे ना CSK वर्सेस KKR का, और कभी मैंने ईडन गार्डन में जाकर के मैच देखा था, वो मैच जिसमें धोनी ने ही छक्के मार के हाँ। लास्ट में फिनिश किया था, तो मैं इतना कंफ्यूज था कि मैं दोनों टी-शर्ट लेके गया था। मैंने पहले KKR पहना था जब तक KKR जीत रही थी, चाहता तो वही था, जब KKR हारने लगी टी-शर्ट उतार करके CSK पहन लिया। तभी आपको ऐड मिली धोनी की। नहीं ऑडिशन दिया। अच्छा, क्रिकेट पे कर सकते हैं हम पूरा पॉडकास्ट, वैसे तो हाँ, मजा आ हाँ, जाएगा अरे पूरा। आप बताओ, आप बोलो क्या करना है। आप मेंशन कर रहे थे कि थिएटर आपको एम्पावर फील कराता है। हाँ, बचपन में भी आपको लगा कि थोड़ा सा बुली हो रहे हो इधर उधर, बट जब थिएटर कर रहे थे आप देख रहे थे कि सामने वाला बैठ के मुझे सुन रहा है, हाँ, और एक डोमिनेंस भी फील होता है उस टाइम पे कि ये स्टेज मेरा है, मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ। बट उस टाइम तो आप इसको एज अ फन या पैशन की तरह फॉलो कर रहे होगे। कब रियलाइज हुआ कि यार इसको मैं प्रोफेशन में बदल सकता हूँ, नाउ इट्स द राइट ये टाइम? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं ना स्टेज पे मैं जाता था, मेरे लिए वो कुछ जैसे मैं अब कह रहा हूँ ना कि पावरफुल फील होता था, उस टाइम तो फटी रहती थी, आज भी फटती है स्टेज पे जाने से पहले, लेकिन वो ये था ना कि कुछ तैयार किया, कुछ दिखाना है, तो वो फन था मेरे लिए। और वो जाकर के करना, नाटक लिख भी रहे थे, नाटक डायरेक्ट भी कर रहे थे, नाटक में जाकर के परफॉर्म भी कर रहे थे, और मेरा स्कूल कुछ ऐसा फैंसी स्कूल नहीं था जो बहुत इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करता था या दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन हुआ करता था, इंट्रा ही चलता था, स्कूल के ही कुछ फंक्शंस होते थे, उसके अंदर हम परफॉर्म करते थे। और मेरे जो दोस्त भी थे वो भी सारे फर्स्ट बेंचर्स थे, तो उनको लेकर के मैं भाग जाता था, तो उनकी भी पढ़ाई खराब कर देता था कि तुम लोग मेरे साथ चल के तुम लोग ये करोगे। तो हम लोग नाटक करते थे सिर्फ इसके लिए कि पीरियड्स जो है हमारे, अगर 7 पीरियड्स कर सकते हैं हो। वो स्किप कर देंगे कि पहले पीरियड में गए, अटेंडेंस दिया और फिर निकल गए, कि चले गए जाकर के 3-4 पीरियड, फिर सीधा एकदम लंच ब्रेक में आ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वहाँ पे लंच शेयर किया, फिर वापस भाग गए कि नहीं परफॉर्म करना है। और वो स्पेशल सारे बच्चों के बीच में एक अलग सी फीलिंग आती थी। स्टेज पे आई थिंक क्लास 9th में मैंने एक नाटक किया था, और उसके बाद एक स्कूल के एक टीचर थे जिन्होंने ना, जैसे मैं परफॉर्म करके निकला, वो बहुत बढ़िया था निकला, उन्होंने आकर के ना मुझे ऐसा कहा, अरे तुम इतना बेहतरीन करते हो, तुम्हें तो इसको बॉम्बे जाकर के हीरो बनना चाहिए। तो मेरे दिमाग में चल गया वो कि यार ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने यार। मैं घर गया, दादाजी को जाकर के मैंने बताया कि दादाजी मुझे ऐसा बोला है टीचर ने, इतना अच्छा किया क्या मैंने। अब दादाजी कभी देख नहीं पाए, उन्होंने मुझे कभी आज तक लाइव परफॉर्म करते नहीं देखा है, पर उन्होंने कहा कि हाँ तो मतलब करते हैं तो करो, सीखो इसको। तो ही वॉज ऑलवेज दैट प्रो गाय, जो किसी भी चीज़ के बारे में ना, ही वॉज ऑलवेज प्रो चॉइसेस, कि आप करो, आपको जो चीज़ें नई नई ट्राई करनी है आप करो। वो कोई भी अब PCM पढ़ा था उन्होंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, लेकिन आकर के ऐसे शौक में उन्होंने हिस्ट्री में मास्टर्स कर लिया कि नहीं एक सब्जेक्ट मुझे और सीखना है। तो मतलब मेरे साथ बैठ करके नार्कोज, फिर मनी हाइस्ट और ये अपना जितने बड़े बड़े शोज हैं, मेरे हाथ में मंटो उन्होंने पकड़ाया, अच्छा। औरतें खुशवंत सिंह की उन्होंने दी कि पढ़ो, तो वो वाले थे कि बैठ करके नई नई चीजें ट्राई करने वाले, सारे वर्ल्ड्स एक्सप्लोर करते थे, और वो शायद आपको भी विरासत में मिला ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे वो। तो
उन्होंने कहा कि कर लो इसको प्रोफेशनली, इसको सीख लो। तब मैंने पता लगाया, एक दो जगह भटका, तब जाकर के मुझे उषा गांगुली के बारे में पता चला। तो वो बल्कि वो सिखा भी रहे थे कि कॉल करना तो कहना कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप मुझे प्लीज़ बुला लीजिए। मैं 9th में था, 13-14 साल का था, क्या समझती। मैंने कहा हाँ मैं आना चाहता हूँ। उनकी किसी टीम से किसने उठाया था, मैंने उसको बोला मैं आपके बेटे जैसा हूँ। तो फिर बुलाया, फिर मैं गया। तो फिर तो उनके साथ तो ऐसा घर हो गया कि 4 साल उनके साथ मैंने थिएटर किया कैलकाटा में। और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई भी छोटा या बड़ा थिएटर फेस्टिवल होगा जो हमने छोड़ा हो उस टाइम पे। अच्छा। मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के 2 फेस्टिवल्स होते हैं, भारंगम भारंगम। और जश्न बचपन। जश्न बचपन बच्चों के लिए फेस्टिवल होता है, भारंगम जो है उसमें सभी हो रहा, अभी फेब दुनिया मार्च भर में से, चल ही हाँ। रहा था वो। तो उसमें जाकर के परफॉर्म किया, जब मुझे कुछ समझ भी नहीं था कि अरे ऐसा कुछ है कि मैं इतने बड़े फेस्टिवल में हूँ। विरासत फेस्टिवल होता है देहरादून में, कादिर अली बैग थिएटर फेस्टिवल होता है सिकंदराबाद में। तो लगभग हर जगह में जाकर के परफॉर्म कर रहा था उनके साथ 5-6 नाटक किए मैंने। हर नाटक में आई वाज द यंगेस्ट वहाँ पे। तब समझ में आया कि अब इसको यही करना है, अब और कुछ आता नहीं है, अब यही करना है, अब मज़ा इसी में आ रहा था। बहुत सुंदर। आई मीन उषा गांगुली मैम के बारे में जैसा आप बता रहे हो, उनके हाँ। अंदर आप ट्रेन हुए हो, उनके अंदर ट्रेनिंग लेके आप जिस लेवल के एक्टर हो वो हम सब देख ही रहे हैं, बट एज अ पर्सन आप में क्या चेंजेस आए वो 4 साल जब आप उनके अंडर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सबसे पहले। वो एक चीज़ कहती थी कि व्हेन आई से 10 यू अंडरस्टैंड 9। कि अगर उन्होंने कहा है कि 5:10 पे आना है ना, तो अपने दिमाग में बनाओ कि 5:09 पे पहुंचना है। उनका ये सारी चीज़ों को लेकर के ना, जब हम कैरेक्टर्स भी प्ले करते थे, मैंने उनके साथ जब नाटक करना शुरू किया 1.5 साल तक मेरे पास एक डायलॉग नहीं था, एक भी डायलॉग मैंने नहीं किया है। कोरस में भले ही आऊँगा, आकर के चिल्ला चिल्ला के चला जाऊँगा, पर कुछ नहीं। वहाँ पे क्या काम था, तो वहाँ पर रिफ्रेशमेंट बनाना। घर पे जाकर के झूठ बोलते थे कि आज ये डायलॉग बोल के आए, वो डायलॉग बोल के आए। लेकिन वहाँ पे करते क्या थे, प्याज काटते थे, टमाटर काटते थे, मूढ़ी लेते थे, मूढ़ी के अंदर झाल मूढ़ी जो भी आजकल बहुत चर्चे कैलकाटा में है, फेमस। हाँ। तो वो बनाते थे। मैं मतलब मैं और हम लोग 2-3 लड़के मिलकर के, हमारा काम था वो बनाना, और वो लोगों को जब एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स का जब ब्रेक होगा तो उनको जाकर के खिलाना। शो से पहले हम लोग टाइट कर रहे हैं, नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं, सेट तैयार कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट्यूम आयरन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे। लेकिन वो उनका ट्रेनिंग का प्रोसेस इतना तगड़ा था कि वो 1.5 साल में मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतने अच्छे एक्टर्स को मैंने सामने परफॉर्म करते देख लिया ना, और सुन सुन के मेरे दिमाग में ना, मैं एक तो पूरा नाटक याद हो जाता है आपको, और नाटक याद हो जाता है, और आपने इतने अलग अलग वॉइसेस सुने होते हैं ना, कि कोई अरे करके बात कर रहा है, कोई करके बात कर रहा है, तो सारी आवाज़ें जो है ना आपके दिमाग में रहती हैं। तो अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग एक्टर्स को आप इतना सुनते हो बैठ करके, पूरा डेटाबेस इकट्ठा हो गया, तो वो दिमाग में भरता जाता है। वो आप मतलब एक नहीं है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है वो भी आज भी एज एन एक्टर मैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वो कुछ खोज करके निकाल लेता हूँ कभी ऐसा, और लगता है कि बहुत कुछ है भी एज एन। आप जो सवाल था, मैं देखिए मैं भटक, मेरी आदत है कि मैं कहीं और चला जाता हूँ। नहीं, अच्छी बात है, कहीं और जाके देखो, यहाँ तक पहुंचे हो। हाँ, यस यस, ट्रू। तो मुझे लगता है थिएटर को बहुत ज़्यादा लिखते भी हैं लोग कि इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। आई फील इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। मुझे लगता है सबको करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू विशिंग टू बी एन एक्टर और नॉट, बट यू शुड डू दिस बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। सबसे बड़ी तो डिसिप्लिन। एक आपको जो एक आप अलग अलग आप किरदार देखते हो, आप अलग अलग नाटक पढ़ते हो, आप अलग अलग लाइफ्स के बारे में जानते हो, आप अलग अलग एराज के बारे में जानते हो, आप लोगों के हार्डशिप्स को समझ पाते हो, आप एक बहुत ही एक इमोशनल फ्रजाइल इंसान भी बनते हो, जो कि थोड़ा सेंसिटिव होता है। जो मुझे लगता है थिएटर करने के बाद आप, आई थिंक लाइव शोज का एक अलग ही चैलेंजेस कह लो, बहुत और ज़्यादा। उस चैलेंजेस की वजह से जो आप में टैलेंट आता है वो आई थिंक कंपेरेबल नहीं है जो नॉन थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल बहुत चेंजेस आते हैं, बिल्कुल। बट एक आपका और एस्पेक्ट है, दैट इज स्टोरी टेलिंग। हाँ। तो ये बताओ, बचपन में कुछ ऐसा कल्चर था क्या कि घर पे कहानी सुनाना, सुनना? आज ये जो कला आप में आई है स्टोरी टेलिंग की, नॉट एवरी थिएटर आर्टिस्ट इज अ गुड स्टोरी टेलर, और नॉट एवरी एक्टर इज अ गुड स्टोरी टेलर, दे कैन एक्ट एज पर द स्क्रिप्ट, बट जो आप में ये कला है स्टोरी टेलिंग की, ये कहाँ से आई? ये ऑल थैंक्स टू दादाजी। अच्छा। मतलब मैं उनके, वो ऐसे हाथ रखते थे, मैं उनके हाथ के ऊपर ऐसे सर रखता था, और फिर मैं हाथ उनके पेट पे रखता था, और मैं अपने पैर को ऐसे क्रॉस करके उनको ऐसे बांध के सोता था मैं। तो रोज रात को जब तक वो कहानी नहीं सुनाएंगे मैं सो नहीं पाता था।
और जिस दिन अगर दादाजी कहीं ट्रैवल करने चले गए तो फिर मैं दादी को पकड़ लेता था। तो दादी को पकड़ करके दादी फिर फोक स्टोरी सुनाती थी मुझे। तो कहानियां, मतलब मैंने महाभारत को एपिसोड्स में सुना है, रामायण को रोज छोटी 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 कहानी सुनाते थे। वो 20-25 दिन तक, जब तक मैं खत्म नहीं होगा तब तक मैं सुनता रहूंगा। तो मेरे लिए कहानियां हमेशा से ना, मतलब मैं सुनता आया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इतने किस्सों से घिरे होते हैं ना कि कहानियां तो हैं ही हमारे पास, बस कहने की देरी होती है। और रैंडमली मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि एक आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है वो कुछ है भी जिसको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। कॉलेज में था, मोनोलॉग्स परफॉर्म करता था। एक दिन ऐसे ही कहानी लिखी मैंने, पारसी कैफ़े, पहली कहानी थी ऐसे, और उसको जा कर के एक जगह पर परफॉर्म किया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार बहुत 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 बढ़िया, ये तो अलग है, तुम सुनाते अलग तरीके से हो। अब उसके बाद ये हो गया कि अब फिर मज़ा आने लग गया। बट मैं राइटर नहीं हूँ, तो मतलब मैंने कुछ 7-8-10 कहानियाँ ही लिखी हैं आज तक। बहुत सालों से लिखा भी नहीं है कुछ। लास्ट मैंने आई थिंक 6 महीने पहले एक कहानी लिखी थी, वो भी एक जगह में परफॉर्म कर रहा था। खौफनामा नाम था इवेंट का, तो एक हॉरर स्टोरी सुनानी थी। तो उसके लिए ज़बरदस्ती लिखना पड़ गया। वो भी जो क्रिएटर्स थे दोस्त थे, तो सर के ऊपर बैठ करके उन्होंने लिखवाया है। तो बट मैंने जितनी देखी है, आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग। मतलब एंगेज है, मैं सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों सुन रहा हूँ। जनरली रील्स का कल्चर ऐसा हो गया कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। किसी को एक मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट सुनना भी तो बहुत बड़ी बात है। 10 सेकंड में तो आपको चाहिए नहीं, मजा नहीं आया, अगला लगाओ। तो मैं शायद आपकी नॉट आउट एट 44, आप एक क्रिकेट वही अगेन क्रिकेट फैक्टर, मेरे को क्रिकेट सुनने को मिला, मैं रुक गया, मैं तो पूरा सुन के जाऊंगा। बट उसमें जो लव स्टोरी का एंगल आ रहा है, रोमांस का एंगल आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक कहानी है, वो कहानी का नाम है नाम। एक्चुअली मैं ना, आप जो कह रहे हो ना, मेरे बहुत सारे दोस्तों को भी नहीं पता है कि मैं कहानियां सुनाता हूँ। मेरे आसपास के लोगों को ही नहीं पता है। और वो भी अभी पता चलने लग गया क्योंकि अब मैंने कुछ कुछ डालना शुरू कर दिया। अदरवाइज मैं कहानियां सुना रहा हूँ लगभग 7-8 साल से। लाइव परफॉर्मेंसेज ऐसे खड़े होकर के। थिएटर अब थोड़ा छूट रहा है थोड़ा थोड़ा, पर मुझे लगता है कि मैं वापस जाऊंगा उसके पास, क्योंकि वही घर है। रिहर्सल 2 महीना देना, फिर नाटक तैयार करना, फिर जा करके परफॉर्म करना। और बॉम्बे जैसे शहर में, एक्सपेंसिव शहर है, आपको रेंट पे करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। उस चीज़ शूट्स आ गए, उस चक्कर में थिएटर ना थोड़ा सा एक बैक स्टेप ले लेता है कई बार। तो मैं ये लाइव परफॉर्मेंस के ज़रिए ना अपना वो एक कॉन्टैक्ट जो है एक ऑडियंस के साथ, जो एक आर्टिस्ट को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि मैंने कुछ परफॉर्म किया, आपने रिएक्ट किया, मुझे खुशी मिली, वो मैं इसके लिए कहानियाँ सुनाता हूँ। तो ये मैं कर रहा हूँ, मतलब फिर भी मैं ये इसको छोड़ नहीं पा रहा इसको अपने साथ। पर वो कहानी है एक नाम। और ये सोशल प्रेशर में आने के बाद ही कि यार तुमको रील डालना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा लोगों को कि तुम कहानियाँ सुनाते हो। मेरे इतने दोस्त हैं आज भी मुझे गाली देते हैं क्योंकि मेरी एक भी पूरी कहानी आज तक कहीं पर आउट नहीं है। तो हर कहानी का छोटा छोटा, एक बलिया एक्सप्रेस करके एक कहानी है, उसका एक छोटा सा 1 मिनट का एक क्लिप है। नाम की कहानी का, पारसी कैफ़े का, तो ऐसे अलग अलग कहानियों का छोटा छोटा पार्ट डला हुआ है कहीं कहीं पर। तो बट लाइव शोज का एक अलग मजा है, आई मीन कंपेयर टू सबसे मजेदार लाइव शोज होते हैं। तो लाइव शो आपने स्टोरी टेलिंग में भी करे हैं, थिएटर्स में भी करे हैं। हाँ। कुछ ऐसी चटपटी सी बात बताओ, कोई ऐसा वियर्ड इंसिडेंट जहाँ कोई ऑडियंस मेंबर ने कुछ हैकल करा हो या फिर कुछ भी करा हो जो आपको आज भी, अगर आप सोच रहे हो, ये जो चेहरे पे हंसी आ चुकी है तो मैं कहता हूँ आपको अभी चूज करना पड़ रहा है कौन सा वाला बताओ। बहुत सारी है, तो ऐसी बात करने में बड़ा मजा आता है। अब ये बताओ। बहुत सारी है। मतलब मैंने जिनके साथ शुरू किया ना काम करना, उषा कांगड़ी जी के साथ, वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मतलब हस्ती रही हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिसका हम बात कर रहे थे, उसके सिलेक्शन पैनल में वो बैठती थी। और वो काफ़ी रिनाउंड थिएटर डायरेक्टर, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर, और उनके नाटक इतने जो ग्लोबली रिक्लेम्ड है, मतलब अक्लेम्ड है। उनको मैंने देखा है ऑडियंस को हैंडल करते हुए। वही जो मैं कह रहा था ना, 1.5 साल वाला जो फेज था, वो एक नाटक करती थी अंतर यात्रा, जिसके अंदर वो 1.5 घंटे सोलो परफॉर्म करती थी। और 70 साल की एज में, ठीक है, 70 साल की एज में एक लेडी खड़े होकर के स्टेज पे 1.5 घंटे परफॉर्म कर रही हैं। उसमें किसी का फ़ोन बज गया या किसी को कुछ वो हो गया, मैंने उनको देखा करते हुए। कई बार नाटक में आप, मतलब सबसे अच्छी बात ये होती है ना, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। हम एक नाटक कर रहे थे जिसमें हमारे पास क्या था कि 2 घड़े थे ऐसे। एक घड़ा था जिसके अंदर पानी था, एक घड़ा जिसके अंदर खून। और वो हम लोग जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमें ना वो डालना पड़ता है, और फिर हम बताते हैं कि यही है सच्चाई, सच्चाई इसकी। और जिसके ऊपर खून डालना था उसके पास पानी वाला पहुंच गया, जिसके पास पानी वाला पहुंचना उसके पास खून वाला पहुंच गया। तो वो सारी चीज़ें आप मैनेज करते हो। आई थिंक ये एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, मेरा एक दोस्त है यहीं नोएडा में रहता है, वो
उस बिजनेस बैकग्राउंड से आता है, उसने कभी ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की नहीं। भारंगम में ही मैं परफॉर्म कर रहा था, रसिका आगाशे के साथ एक नाटक था हमारा, हारुस मारुस, उसके साथ मैं आया था यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए, अभी कुछ साल पहले की बात है। वो बीइंग माय फ्रेंड ही केम फॉर द शो, और यहीं यहाँ पे कमानी में फ्रंट रो के, अरे कमानी कह रहा हूँ मैं, हैबिटेट सेंटर में, हैबिटेट सेंटर में नहीं, वो भारंगम नहीं था, वो कोई और फेस्टिवल था। तो हैबिटेट सेंटर के फ्रंट रो में उसने सबसे महंगे वाले टिकट्स खरीदे। थिएटर में उल्टा होता है, थिएटर आगे में की पीछे महंगी। वाले सस्ते होते हैं और आगे वाले महंगे होते हैं। सिनेमा हॉल में उल्टा होता है, आगे के सस्ते होते हैं, पीछे के महंगे होते हैं। तो उसने फ्रंट रो के टिकट्स खरीद करके, हमारा नाटक है 1.5 घंटे 2 घंटे का नाटक है, उसमें जब जब मैं आ रहा हूँ वो नाटक देख रहा है, और जैसे ही मैं जा रहा हूँ फ्रंट रो पे बैठ के मैंने उसको डिसोन किया उस दिन उस नाटक में इस तरीके से। मैंने कहा तू मेरा दोस्त नहीं है भाविक, तेरी बात कर रहा हूँ मैं। तो भाविक भाविक अभी भी यही करेगा। भाविक ने मुझे भावुक कर दिया था, क्योंकि मेरे जितने दोस्त थे वो जैसे विंग्स में आ रहे सब आकर के गाली दे रहे हैं, पता नहीं कौन ये गधे का बच्चा बैठा है फ्रंट रो में यार, फ्रंट रो में बैठ करके ऐसे पैर फैला करके फोन पे चला रहा है यार, वो इतना नाटक खराब कर रहे हैं। और एनर्जी ना, आप थिएटर में ना, जैसे फिल्मों में क्या होता है कि आपके पास टेक्स होते हैं ना, तो आप अपने इमोशंस को विथ म्यूजिक, विथ एडिटिंग, विथ बहुत सारी चीज़ें अपना इन्हांस कर सकते हो पोस्ट में। स्टेज पे नहीं होता, आप खड़े हो गए, आपने बोल दिया, अगर आपने गलत बोला तो गलत बोला। गलत बोल दिया अब कोई। अरे आप किस्सा सुन रहे थे ना, एक नाटक था, सॉरी कहीं और भाग गया, एक नाटक था जिसमें एक ही लाइन था मेरा, अच्छा। और मैं गया स्टेज पे गया उस नाटक को मतलब बोलने के लिए, मतलब वो आई वाज वेरी, मतलब इतना प्रेप कर रखा था ना कि यार अब तो जा करके मैं बोल ही दूंगा वो नाटक, वो डायलॉग मैं बोल दूंगा। मैं गया और सामने वाले आदमी ने ऐसे बोला, हाँ मुझे पता है तुम ये बोलने वाले हो, तुम जाओ। और ये वो कैरेक्टर लाइव थे। शो में, कैरेक्टर में मैं गया हूँ कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बाद ना ऐसा ऐसा होना है, और उसने कह दिया कि हाँ मुझे पता है तुम ये कहने वाले हो, तुम जाओ। एक डायलॉग था, अब क्या करेंगे। मैंने कहा नहीं सर पर एक और बात है। कहते क्या। वही वाली बात है। मैंने कहा सर सॉरी अब मैं भूल गया, मैं आपको बाद में आके बताता हूँ, और मैं चला गया वापस। मैंने कहा यार एक लाइन तक कैसे नहीं बोलने दिया यार तूने, तो ये सारे बहुत सारी चीजें भी। बट इट्स फन ना, बाद में सब हंसते ही हैं इस बात अरे गरियाते हैं, गाली गलौच होती है, हंसते हैं, लड़ते हैं। अगेन अपनी वही थोड़ी चुगली वाली बात, कोई ऐसा वर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस बताओ कि भाई ये तो या तो किसी के साथ ना हो, और मेरे साथ हुआ, लेकिन आज के टाइम में आप उस बात पे हंसते हो। मैं पहली बार गया था, ऐसा मैं देख रहा था, मैं पहली, मेरे लिए इस कमरे में अगर मैं पहली बार एंटर करूं, मैंने आज तक इस दुनिया को नहीं एक्सप्लोर किया, तो मेरे लिए क्या होगा, नया होगा सब कुछ। तो उन्होंने ना मुझे 7-8 घंटे वेट करवा दिए, अच्छा। और मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, अच्छा ऑडिशन हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। उस दिन मुझे ऐसा लगा, अब मैं बोला अब मैं तैयार हूँ, मैं यार क्या है, ऐड है, जा करके मुझे 2 लाइन बोलने हैं, बोल दूंगा यार, क्या दिक्कत है, जाना है बस जाके कुछ। इतने बड़े बड़े नाटक करके आए हो आप, इतने सारे लाइंस बोल करके आए हो, 2 लाइन बोलने में आप कहाँ घबराने वाले हो यार। सही बात है। मेरे लिए तो था कि आप बोलो तो बस मैं जाऊं। लेकिन मौका ही नहीं मिला, और ऐसा ना जाने कितने लोगों के साथ डेली बेसिस पे अभी भी होता ही रहता हूँ। और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना ऐसा वो था कि यार मन थोड़ा सा खत्म सा होने लग गया कि यार ये क्या यार, ये थोड़ी करने आए थे यार। और उनके उसके बाद उनके साथ टच में भी उन्होंने रखा ही नहीं कभी अपने साथ, मतलब वो था थोड़ा सा। अभी हो कांटेक्ट में उनसे? नहीं नहीं, अभी भी मत। अभी वो आते हैं मतलब एक्चुअली ऑडिशन दिला इट्स दो। अ वेरी गुड लर्निंग आल्सो फॉर यू टू लाइक, मैं सबको भी बोलना चाहूँगा कि आप जब बॉम्बे आते हो ना, तो आप बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी के भरोसे आ रहे हो और वो आदमी आपके साथ खड़ा है, पर आओ मत। अगर आप आ रहे हो तो अपने भरोसे, अपना देख करके आओ, अपना भरोसा लेकर के आओ कि भाई मैं टिकूंगा यहाँ पे। बॉम्बे इज़ अ डिफिकल्ट सिटी, और मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। रेंट वहाँ पर है महंगा, आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। आप अगर वो खर्च नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत बद से बदतर हालात हो सकते हैं आपके। काम की कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक कि आई हैव डन दिस एंड यू विल गेट द जॉब। नो, इट इज़ नॉट, इट डजंट मैटर व्हाट यू नो। लोग बड़ी बड़ी मूवीज करने के बाद खाली बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा। बहुत लोग हैं यार। रवि किशन सर के साथ हमने मामला लेके किया। हम लोग सीजन 1 शूट कर रहे थे, हम लोग एक गाड़ी में बैठे, हम लोग का एक सीन था, वो आगे बैठे हैं, मैं ऑर्डर मिंटू, हम लोग 3 जन पीछे बैठे हैं। बात करते करते ना उन्होंने ऐसे ही, फरीदाबाद में हम शूट कर रहे थे, उन्होंने ऐसे ही कहा कि यार
एक दिन था, मैं हाथ में मेकअप का डब्बा लेकर के ना घूमा करता था कि यार काम मिल जाए यार, और रोते थे बैठ करके। तो आप जब इतने बड़े एक्टर को भी आप ये सारी बातें करते देखते हो ना, अपने टाइम को वो इस तरीके से याद करते हुए, बहुत सारे किस्से, आई थिंक इतने सारे सीनियर एक्टर्स थे हमारे साथ जो अपने जर्नीज के बारे में, अपनी इंसिडेंट्स के बारे में। मैंने फिल्म की थी जस्सी वेड्स जस्सी, उसमें सिकंदर खेर, रणवीर शौरी, मनु ऋषि चड्ढा, सुदेश लहरी, ये सारे एक्टर्स हैं। आई थिंक इतने सीनियर एक्टर्स भी जब आपसे बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बहुत सीखने को मिलता ही है। पर मतलब यही है कि आप ना, मतलब आप सोच करके आओ कि आप आ रहे हो तो आप रुकोगे। द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन आई नो इन माई लाइफ, मैंने जिससे टैलेंटेड बंदा आज तक देखा ही नहीं है अपने लाइफ में, कि अगर वो डांस करे तो आप बोलोगे क्या डांसर है यार, वो गाना गाए तो बोलोगे अरे यार तो गा भी सकता है, एक्टिंग करता था, वो गाने लिखता था, खाना बनाता था, वो वॉल पेंटिंग करता था, वो टैटू कर लेता था, उसके बाद वो कहानियाँ लिखता था, कहानियाँ सुनाता था। और ये सारी चीज़ें मैं जब कह रहा हूँ तो आप ये मत समझो कि सब कुछ करने के लिए करता था। ही वॉज अबव एवरेज, इफ नॉट वेरी गुड एट इट। ही लेफ्ट द सिटी, नहीं था काम उसके पास। तो मतलब आपके टैलेंट का आपके काम मिलने से बहुत ज्यादा रिलेशन, कोई लेना देना नहीं है। मतलब इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू बी टैलेंटेड, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स, राइट? स्पेशली इन टूडेज जनरेशन वेयर आपको फॉलोअर्स भी होने चाहिए, आपकी विजिबिलिटी भी होनी चाहिए, आपके बारे में 4 लोगों को बात भी करने आना चाहिए। आप एक्टर्स की लाइफ ना ऐसे सर्कल में घूमती है, आप ऑडिशन देते हो, आप वेट करते हो कि आपका कंफर्मेशन हो जाए, कंफर्मेशन होने के बाद आप वेट करते हो कि शूट के दिन तक ना आपको रिप्लेस ना कर दिया जाए। आप शूट करते हो, फिर आप वेट करते हो कि यार शूट के बाद ना जब वो आए, रिलीज हो, पहली बात तो रिलीज होने के बाद आप वेट करते हो कि कट ना जाए। उसके बाद आप वेट करते हो कि आ गया, चलो अब लोग नोटिस कर ले। अगर लोगों ने नोटिस नहीं किया ना, यू गो बैक टू स्क्वायर वन, वापस से दोबारा अब फिर से जाकर के यार मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक ट्रेंड हूँ, मैंने ये काम किया, प्लीज़ मुझे ऑडिशन दो। एक्टर्स का आई थिंक जितने भी ट्रेंड एक्टर्स आए हैं बॉम्बे जैसे शहर में काम करने के लिए, सबकी लड़ाई इतनी है कि मुझे ऑडिशन मिले, मुझे ऑडिशन करना है, कि ऑडिशन तो आए। तो इस लूप में बहुत लोग फंस जाते हैं। इस लूप से निकलना भी आपको समय के साथ ही आप निकल पाते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैंने एक काम किया, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, कल को लोग भूल जाएं पूरा का पूरा कि कौन था ये, था भी कौन, नाम भी ना पता हो, कैरेक्टर भी ना याद हो, होता है। आई थिंक ये पार्ट एंड पार्सल है इस जर्नी का, और रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही बहुत ज्यादा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसको मतलब मैं एंजॉय करता हूँ। आई डोंट हैव एनी ऐसा कंप्लेंट अबाउट इट, मतलब नो लोग बात करते हैं ना कि स्ट्रगलिंग लाइफ, स्ट्रगलिंग एक्टर है क्या, मतलब किसी ने ढकेला थोड़ी है मुझे ये करने के लिए, मैं खुद से आया हूँ यार। और ये सारी चीज़ें मतलब मेरे लिए तो एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे लिए ये है ही नहीं स्ट्रगल क्या होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक कमरे में 8 लोगों के साथ रह रहा था, अगर मैं कहूँ कि मैं झाड़ू पोछा कर रहा था, मैं खाना खुद बना रहा था, मैं बाथरूम खुद साफ कर रहा था, किसके लिए कर रहा था? अपने लिए कर रहा था ना। इसको मैं स्ट्रगल कैसे कह दूँ? अपना काम कर रहा था यार मैं, अपने काम के लिए। तो मैं इसको, ये चीज़ मुझे ना स्ट्रगलिंग एक्टर वाला मुझे समझ ही में नहीं आता आज तक। और अब इंडिया में क्या है कि ना सेंसिटिविटी इतनी है नहीं, मतलब इस तरीके से ना अवेयरनेस की बात अगर मैं करूँ तो कई लोग सामने से मिल करके बोलते हो कि अच्छा आप एक्टर, किसने कह दिया कि अगर ये एक्टर है, स्ट्रगलिंग एक्टर हैं आप? हाँ स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हाँ बट स्ट्रगलिंग क्या होता है? कुछ मतलब ये एक्टर इज एन एक्टर, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग यार। मेरे पापा यार बेचारे सुबह उठ करके अगर स्कूल जा रहे हैं, जाकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शाम को फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, रात को फिर घर आ रहे हैं। ही इज नॉट अ स्ट्रगलिंग टीचर, मतलब ही इज नॉट अ स्ट्रगलिंग टीचर ना, ही इज अ टीचर। तो ये एक्टर तो एक्टर है, स्ट्रगलिंग और सक्सेसफुल तो खैर लोगों की। एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारा वो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है ना कि हम 9 to 5 जा रहे हैं या 10 से 6 जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो वो बहुत ईजी है, आप उसके सामने कुछ भी आप अज्यूम कर लो। पर ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, अपना मस्त है। आपका काम बहुत बढ़िया लग रहा है, आपका देखो काम जो आपने करा है सबको बहुत पसंद आया है। लेकिन मेरे लिए ना आप एक और शख्स हो, वो हो एड्स के बादशाह। अच्छा, अरे ये मैं जो आपको नोटिस कर रहा हूँ ना, फ्लिपकार्ट हो, ब्रांड्स का नाम चलो हम तो ले ही सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो, टाटा हो, IPL की एड हो, धारा की एड हो, इतने सारे एड्स, कोई ब्रांड छोड़ा नहीं। अक्षय कुमार हो, धोनी हो, तापसी पन्नू हो, शक्ति कपूर हो, कोई जनरेशन के एक्टर नहीं छोड़े हैं। कौन सा ऐसा मंत्र है आपके पास कि एड्स आपके पास खिंची चली आ रही है? कोई मंत्र नहीं है, ऑडिशन दिया है मैंने, बहुत ज्यादा दिया है, आप और दीजिए ऑडिशन मुझे। मुझे मजा आता है एड्स करने में।
अच्छा। एड्स और लॉन्ग फॉर्मेट में बस प्रेफर लॉन्ग फॉर्मेट करता हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन एड्स भी करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। एज एन एक्टर आप जाओ, एक दिन गए, आपने मज़े किए, लोगों से मिले, और एड्स आर क्वर्कियर, हाँ एड्स आर हाँ, वो थोड़ा फन attention मूवमेंट ना रहता है 20-25 छोटा। सेकंड में हाँ आपको करना है। एक ऐड किया था मैंने टाटा क्रूसिबल का, जिसमें मुझे हाँ हाँ। उड़ना था, तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार मुझे पूरा हार्नेस किया जाएगा, मैं ऐसे लेटूंगा, मैं कुछ डायलॉग बोलूंगा कि अरे तुझे क्या पता है लैड स्क्वाड ये सब, और फिर आसमान में ऐसे उड़ रहा हूँ मैं। तो वो स्टंट का रिहर्सल करना, वो ऐसे सारे खींच रहे हैं, मजा आता है आई यार। एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दैट क्विज। अच्छा ओ आई हैव ओ फेल्ड मिजरेबली बट मैंने पार्टिसिपेट किया था। एनीवे, मतलब आप सिर्फ एक्टिंग भी तो नहीं कर रहे, डायरेक्शन भी कर रहे हो एड्स में। हाँ आप, मैंने आपका देखा था हैप्पी लो के लिए शायद आपने किया है। हाँ, तो और हाउ वाज उसमें दैट एक्सपीरियंस? वो मतलब डायरेक्शन की में भी आपने किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ना मतलब। नहीं नहीं, अगेन थैंक्स टू दादाजी। मतलब मैं ना कोविड में, आई थिंक कोविड टुक अ हिट ऑन सो मेनी पीपल, सो मेनी एक्टर्स स्पेशली, एंड लाइव शोज सबसे ज़्यादा अगर कुछ हैम्पर हुआ कोविड में इन टर्म्स ऑफ या माई लाइव परफॉर्मेंस, लाइव इवेंट्स। लाइव इवेंट्स खत्म हो गए, लोगों का बाहर निकलना बंद हो गया, लोग ग्रुप्स में निकलना बंद कर गए। अब खास करके एक कमरे के अंदर बैठ करके 200-300 लोगों का एक नाटक देखना, वो तो बंद ही हो गया लगभग। मैं उस टाइम एक बहुत बड़ा शो कर रहा था, छोटा भीम इन जादुई एडवेंचर। छोटा भीम की जो कालिया उस्ताद हैं, वो उसका ह्यूमन वर्जन में हूँ। अरे वाह। तो हम वो कर रहे थे, बहुत बड़ा शो था, श्रुति शर्मा उनकी डायरेक्टर थी। और हमने बॉम्बे में शोज किए, हमने अहमदाबाद में शोज किए। अच्छा, मैं बॉम्बे बार बार बोलता हूँ, मुंबई है मेरे लेकिन ख्याल से बॉम्बे दिल सही से है। बॉम्बे ही हाँ, निकलता है। बॉम्बे सही है। तो हमने अहमदाबाद अहमदाबाद में शोज किए, मुंबई में शोज किए। फिर हमारा प्लान था कि हम 5 कंट्रीज करेंगे, हम हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े शहर में जाके परफॉर्म करेंगे। बहुत बड़ा, बहुत बड़े स्केल का शो था। मतलब इतना बड़ा कि आप समझ लीजिए कि अगर स्टेज पे अगर आपने 100 लोगों को खड़ा किया है, तो उसके बाद और 20-30 लोग खड़े हो सकते हैं, उतना बड़ा तो सिर्फ स्टेज था। तो इतना बड़ा शो था, मतलब 40 लोग एक साथ परफॉर्म कर रहे होते थे स्टेज पर उस टाइम पे, बड़े बड़े प्रॉप्स। तो वो शो बंद हुआ, घर पर था कोविड में, वहाँ चला गया। जोश में घर पर ये भी कह दिया था कि अब पैसे नहीं लूँगा, अच्छे पैसे आ रहे थे उससे, तो अब मैं खुद संभालूंगा। तो अब ये भी था ना कि मेल ईगो, कि कैसे कह दूँ कि पैसे खत्म हो रहे हैं, पैसे दे दो। उस टाइम पे दादाजी ने कहा कि कुछ सीख लो ना, तुमने मीडिया की पढ़ाई भी की है और तुम इसी फील्ड में हो, तो जो कैमरा के आगे करते हो कैमरा के पीछे का भी सीख लो। तो उस टाइम पे मैंने जाकर के ना, एक कहीं से ढूंढने के बाद एक जगह पे अगेन वही कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, कुछ काम हो तो एक प्रोजेक्ट किया मैंने, 2-2.5 महीने मैंने उसमें एज एन इंटर्न एडी काम किया। 1 रुपये मैंने नहीं, क्रेडिट्स में नाम नहीं है, बड़ा शो है, कहीं कोई कुछ नहीं है, ठीक है। और लेकिन ये हुआ कि काम सीख गया। फिर वहाँ से एड्स में एडी करने लग गया, क्योंकि आई रियलाइज कि एज एन एक्टर आप 2-3 महीने एक प्रोजेक्ट को नहीं दे सकते। आप 2-3 दिन आपने काम किया, 1 दिन का शूट किया, आपने 1 हफ्ते काम किया, 1 दिन का शूट किया, आपको फाइनेंशियली भी आपके रेंट पे करने के लिए हेल्प करता है, और आप कुछ सीखते भी हो। तो उस चक्कर में एड्स में एडवर्टाइजिंग करने लगा, और वहीं से करते करते आज मैं, मतलब जब भी फ्री रहता हूँ तो मैं एड्स में फर्स्ट एडी करता हूँ। और एक प्रोड्यूसर थे प्रकाश गोपलानी जी, उन्होंने मुझे कहा कि अरे अमित, एक उनके लिए मैं फर्स्ट एडी करता था काफ़ी। उन्होंने कहा कि अरे एक प्रोजेक्ट है, करेगा क्या, डायरेक्ट करेगा क्या? तो आई थिंक ही फेल्ट कि आई कुड ऑल्सो डू दैट। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया, हैप्पी लो के लिए मैंने प्रोडक्ट शूट्स किए। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने उनके लिए शूट किया, बहुत इंटरेस्टिंग। ना, मैंने देखा है आपके हाँ। इंस्टाग्राम पे देखा है, वी रियली लाइक्ड इट। चलो हैप्पी लो खाएंगे आज इसी बात वो किया मैंने। चलो अच्छा, ये सब तो जैसी आपकी जर्नी रही है, थिएटर है, स्ट्रगल्स हैं, एड्स हैं, बट मामला लीगल है जब आया, सीजन 1 आया और अभी सीजन 2 आया है, इसमें आपने कैसे क्रैक करा? जो ऑडिशन था, ऑडिशन का प्रोसेस थोड़ा सा बताइए ना, मतलब कंपटीशन कैसा था इसमें? जब व्हेन यू फर्स्ट रियलाइज कि यार यहाँ के ऑडिशंस हो रहे हैं, तब आपने मुझे कैसे? ना पहली बार जब मेरे पास ये एक रेगुलर ऑडिशन की तरह आया, कोविड के बाद ऐसा हुआ कि कई सारे जो ऑडिशन है वो अब घर से होने लग गए थे। अच्छा। कि पहले राउंड का ऑडिशन आपके पास स्क्रिप्ट आ जाएगी, एक छोटा सा एक सीन आ जाएगा, आप उस सीन का आप अपने हिसाब से एक ऑडिशन बना के भेजो, और फिर अगर आपका पसंद आया तो आपको एक सेकेंड राउंड के लिए स्टूडियो में बुलाया जाएगा। ऐसे ही होता है आज के टाइम पे। तो मामला लीगल है का ऑडिशन भी वॉज वन सच ऑडिशन, कि एक ऑडिशन आया है, बना करके भेजना है। मैंने घर से 2 सीन्स थे, बना करके भेज दिए थे। मुझे ये भी नहीं पता था कि नेटफ्लिक्स का शो है, उस टाइम इसका नाम भी मामला लीगल है नहीं था। अच्छा। तो ऐसे ही बस एक ऑडिशन आया था, मैंने ऑडिशन दिया था। 10-15 दिन बाद मेरे पास कॉल आया कि आपको स्टूडियो आना पड़ेगा ऑडिशन के लिए। उस टाइम भी ना आपको अच्छा लगता है, पर आप ना ज़्यादा नहीं
एक्साइटेड होते हो क्योंकि पता है कि इसके बाद भी बहुत अभी बहुत process लंबा है। रास्ता है। तो एंटी कास्टिंग बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही अच्छा सा ऑफिस है यहाँ पे आराम नगर में। बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं गया ऑडिशन करने के लिए, तो वही 2 सीन्स को मुझे ऑडिशन करना था। मेरे साथ एक और कैरेक्टर है, हम लोग उसके लिए देयर वाज अनदर एक्टर हु वाज ऑडिशनिंग विद मी। हमने वो 2 सीन्स किए। फिर 1 हफ्ते बाद कॉल आया कि वापस आओ। मैं गया तो मैं वही था, लेकिन द एक्टर हैड चेंज्ड। देयर वाज अनदर एक्टर हु वाज ऑडिशनिंग विद मी फॉर द सेम 2 सीन्स। फिर और एक राउंड हुआ। आई थिंक मैंने 3 या 4 राउंड, 4-5 राउंड्स किए मैंने स्टूडियो में जा करके बार-बार। तब तक मुझे धीरे-धीरे आइडिया लगने लग गया था कि नेटफ्लिक्स का शो है, पोशंपा जो प्रोडक्शन हाउस है, दे आर क्रिएटिंग इट। एंड पोशंपा के लोगों का काम, समीर सक्सेना सर जो मेन है उनके, सौरभ खन्ना या बिस्वापति सरकार, वी ऑल हैव ग्रोन अप वाचिंग Grown देयर up watching कंटेंट एंड वी लव देयर कंटेंट। एंड व्हेन आई से वी, आई मीन यू आल्सो। या मतलब All थोड़ा of आपको us. रियलिज्म लगता है, अरे वो आपको लगेगा ही घर पे बैठे हो आप, हाँ, मतलब साथ में बैठे हो आप वहाँ पे। आप अपने आप को आप देख लोगे। हाँ। आप अपने आप को उनके किसी ना किसी किरदार के अंदर ना आप ढूंढ देख, लोगे। उनकी राइटिंग इतनी अच्छी है। हर किरदार ऐसा लगता है अपने आसपास देखा ही है, लाइफ में एक्सपीरियंस करा होगा बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। कैरेक्टर। और वो ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं जिनके बारे में अगर आपको नहीं भी पता हो ना, तो आप उन चीजों के बारे में जान जाओगे। मतलब Detailing. इतना बढ़िया पीक डिटेलिंग। काम है। हाँ, पीक डिटेलिंग, Peak detailing पीक डिटेलिंग। एंड आई थिंक दिस 4 लोगों की जो टीम है ना, ये अमित गुलानी, बिस्वापति सरकार, सौरभ खन्ना, समीर सक्सेना, ये 4 लोग आर द ओजी माइंड्स बिहाइंड, आई थिंक behind so many good shows, and they are so intelligent, these guys. When you meet them also, तो ये वैसे अपने वाले लोग हैं, तो इनको पता है कि कैसे लिखना है। खास करके सौरभ खन्ना ने सीजन 1 लिखा था मामला लीगल है। सौरभ सर के साथ तो उनका ह्यूमर जो है ना, मतलब आई हैव नेवर सीन समवन विथ सच ह्यूमर। एक जोक होता है, जोक के ऊपर एक जोक होता है, उसके ऊपर और एक जोक होता है, उसके ऊपर और एक जोक को मार सकते हैं। मतलब कंटिन्यूअस पंच पे पंच पे पंच पंच पे पे। आपको समझ में नहीं आएगा कि किस बात फंसो, ठीक है। एंड वो इतने स्ट्रेट फेस बोलेंगे ना आपको, इतना स्ट्रेट फेस कि आप तो ऐसा हुआ कभी शूटिंग करते टाइम कि यार सीन ही नहीं हो पा रहा है, कि सबको हंसी आ जा रही है बार बार? बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। रवि सर खुद इतने फनी हैं कि कुछ बात हुई, कुछ कह दिया उन्होंने, तो जब टेक होने जा रहा है, एक सीन कर रहे थे हम हमारे साथ, एक एक्टर है दलील जी, कैरेक्टर प्ले करते हैं, इमरान नाम है उनका, बहुत अच्छे एक्टर है वो भी। तो उनका कोई एक डायलॉग था जो वो बार बार भूल रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था, सॉरी यार। तो हम सब उस पर अटक गए थे। अब वो जैसे ही वो लाइन आए, सब फिंगर्स क्रॉस्ड। जैसे ही लाइन आए सबकी हंसी एक साथ अब बोलते अब बेचारे वो भी अटक गए थे। और वो इतने बड़े बड़े लाइंस, वो थिएटर के बादशाह हैं मुंबई में, इतना उनका बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप है, काफी अच्छा काम करते हैं। मैं जब उनको पहली बार मिला था, मैं उनका फैन था, उनको मैंने परफॉर्म करते देखा था एक नाटक में, और क्या किए थे, और एक वर्ड पे अटक गए थे वो। तो अच्छा, तो सेट्स पे आप बता रहे हो कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हंसी मजाक तो होता है था, कौन ऐसा बंदा था पूरे मामला लीगल है के सेट पे जो सबकी टांग खींचता था या प्रैंक करने में जो सबसे मेरे साथ जो ऑर्डर है ना, हाँ, मैं लॉ मिस्टर प्रताप, विक्रम प्रताप, ही इज द फनीएस्ट गाय आई हैव एवर मेट इन माय लाइफ। ही इज सुपर फनी, क्रेजी ह्यूमर, काफी बेहतरीन। और ही इज आल्सो समवन जो पंच पे पंच, एंड ही कैन टॉक टू एनीवन। ही इज फ्रॉम भिंड, तो वो भिंड के लोगों की बात ही यही है, वो अपना भिंड लेके चलते हैं साथ में। तो यार वो, मैं उसमें भी ना सबसे छोटा मैं ही हूँ, एज में भी वहाँ पे, एक्सपीरियंस में भी सब लोगों के साथ वहाँ पे मैं सबसे वो, लेकिन मजा आता है इन लोगों के साथ इतना मजा आता तो है। रवि किशन सर ने बोला किसी को जिंदगी झंडवा फिर हम बोल देते हैं, कुछ बात होती है तो हम ही मजे ले। पर यार इतने, आप बताओ आज के टाइम पे what has he not achieved? Everything, right. Everything, right? He did not have to call anyone after the show released. Right. At that level, after the show released, he called almost all the actors. कैसा लगा शो? बढ़िया रिस्पॉन्स। मतलब एज एन एक्टर आपको कितना सीखने को मिलता है यार। एक इतना बड़ा एक्टर इतना अच्छा काम करने के बाद, वेयर he is in his career, everyone wishes to be ना, कि इस तरीके से हम पहुंचे, हमारा काम पहुंचे।
और वहाँ पे वो शो रिलीज हुआ, अगले दिन मेरे पास फोन आया, मैं हाँ हाँ सर, अरे यार बहुत काम किया भाई, बहुत बढ़िया यार। तो उसके बाद जिन 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 लोगों से बात की, कहा कि हाँ मेरे पास भी फोन आया, मेरे पास भी फोन आया, मेरे पास भी फोन आया। यार दैट एफर्ट, आई मीन ही इज अ स्वीटहार्ट, ही इज अ स्वीटहार्ट, मतलब he has his own style, aura आएंगे, and he's someone जो actually he does not need to do anything and he goes viral. Yeah. I think everyone today in the country who is creating content or who is acting also or who is doing anything wants that virality ना, कि मैं कुछ करूँ और वायरल हो जाऊँ, है ना, किसी तरीके से वायरल हो जाए। तो सब लोग वो तलाश में है ना, वो वायरलिटी के, वो आते हैं कुछ बोल देंगे, वायरल। मतलब he is पटाखा है, तुरंत फट जाता है। अरे सच में यार, वो कुछ भी, वो पार्लियामेंट जा रहे हो, पार्लियामेंट से आ रहे हो, वो कहीं जा रहे हो, मतलब वो कुछ भी, कहीं पर डांस कर दिया वो वायरल हो गया, सब कुछ, मतलब नहीं ये तो है, क्रेजी गाय। आई मीन कौन नहीं जानता उनको, और ऐसा फेम होने के बावजूद सो ग्राउंडेड आप बता रहे हो कि अरे सबको बहुत कॉल मस्त करना, इंसान है तो यार। बढ़िया। अच्छा, मस्त इंसान से आपने ऑर्डर की बात करी, हाँ, विक्रम प्रताप जी की, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की जोड़ी सबने एंजॉय करी है, आई हाँ, थिंक हाँ, बहुत हाँ। प्यार भी मिल रहा होगा आपको, बिल्कुल। डेफिनेटली बहुत मैसेजेस आ रहे होंगे, बिल्कुल। लोग भी रीच आउट कर रहे होंगे, बट उनका भी आई मीन बहुत गजब के एक्टर है, सूबेदार में भी बहुत अच्छा उन्होंने रोल किया। चुम्मा। तो पहले से जानते थे उन्हें या फिर इस सेट पे मिले, और अब आफ्टर 2 सीजन्स आपकी उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है? अरे मैं बता तो रहा हूँ, जब मैंने इतने सारे ऑर्डर्स के साथ ऑडिशन किया ना, वो सीन मैंने उनके साथ ऑडिशन नहीं किया था, उन्होंने मेरे साथ ऑडिशन नहीं किया था, अच्छा, हम लोग कंबाइंड सीधा टेबल रीडिंग पे मिले हैं। अच्छा, 2 लोगों का मिलके भी ऑडिशन हो रहा था लॉ एंड ऑर्डर का? तो मैं कहता रहा हूँ कि जब जब मैं गया ना 3 बार ऑडिशन देने के लिए, तो मेरे साथ और एक एक्टर था जो ऑर्डर के लिए ऑडिशन कर रहा था, और हम लोग साथ में एक सीन, 2 सीन्स थे, एक सीन कभी सीजन में आया नहीं, क्यों नहीं आया, और हमने उसको ऑडिशन किया था, ठीक। तो नहीं बनी बात। जो 3-4 लोगों के साथ हमने जो ऑडिशन किया ना, मैंने जिनके साथ ऑडिशन किया, उसमें से वो विक्रम नहीं थे, बट सडनली विक्रम वाज देयर एट द टेबल रीडिंग, और हम मिले, और भाई वो बंदा पहले दिन से ही आया है यार। तो ना तो उनकी बड़े भी है काफी एज में, पर्सनालिटी आज वाइज 2 भी सीजन आई के थिंक बाद भी, हाँ, ही इज वेरी पर्सनालिटी वाइज भी इतने लंबे हैं, उनकी टांगे काटनी पड़ती है शॉट लगाने के बाद। तो वो है, कई बार में कई सीन्स में उन्होंने पैर फैला करके हाइट कम किया हुआ है अपना, ताकि वो फ्रेम में आए। 5 लोग फ्रेम में हैं, वो फ्रेम के बाहर है। डीओपी हमारे मिलिंद सर काफी, अरे यार विक्रम थोड़ा नीचे हो विक्रम, जाओ। तो वो करते थे। लवली गाय यार, 2 नहीं, सीजन ही हो इज गया फन, आज। ही इज फन, लोग आई थिंक। बिल्कुल। निधि मैम की भी बात करते हैं, मैं उनका हाँ। टीवीएफ के टाइम से फैन हूँ, अरे यार, और वो तो सच में लॉयर भी हैं, हाँ 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 तो अब लॉयर का ही रोल प्ले कर रही हैं। हाँ, करेक्ट। तो इस बात पे थोड़ी चर्चा हुई क्या, मतलब हाउ इज शी, मतलब मेरे को तो बहुत फनी लगती है हमेशा जब भी ऑन स्क्रीन देखा है। यार उन्होंने मुझे बल्कि बताया हुआ है, एक बार हम साथ में ट्रैवल कर रहे थे शूट के बाद ही, तो उन्होंने मुझे बताया हुआ है कि वो जॉब भी कर रही थी हालांकि, और उन्होंने वो जॉब को फिर छोड़ा था। कि ये करेंगे, और वो शायद बॉम्बे में भी जॉब कर रही थी, इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो मैं उनसे पूछता भी था कि हम सब ने एक्चुअली उनसे पूछा हुआ है कि उनसे कई सारे इंटरव्यूज में ही पूछा गया है कि आप लॉयर थे, अभी आप ये कर रहे हो, तो उन्होंने इसका काफ़ी जगहों पर बताया है कि मेरे लिए इट हेल्प्स इन द सेंस वेयर आई अंडरस्टैंड दिस दुनिया थोड़ा सा, पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है ना, वो हम सबको अब वो आई थिंक वो चेंबर में थी, वो ऑलरेडी वो काम कर रही थी उस तरीके से, शी वाज दैट क्रीमी लेयर सोफिस्टिकेटेड लॉयर्स वाले लीग में, सडनली शी वाज प्लेइंग अ फॉयर की लॉयर, और वो फॉयर की दुनिया जो है वो अपने आप में एक दुनिया है, अलग दुनिया, वो बहुत ही अलग दुनिया है। तो जो इनफैक्ट जो राइटिंग टीम भी है, इन लोगों ने जा करके यहाँ पर कई सारे यहाँ पर कड़कड़डूमो और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है या फिर कोर्ट्स है अलग अलग जो है, उनमें जा करके रिसर्च किया है जा करके कि क्या चल रहा है, क्या है नहीं है, उसके बाद जा करके हमारा सेट भी उस तरीके से बनाया गया है। तो मतलब बहुत ही रियल चीज़ों से लेकर के जुड़ा हुआ है, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द केसेस थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रू इवेंट्स के ही बेस पे आपने उठाए हैं, ऑल ट्रू, और वो सब फनी है। आई मीन इतने, अभी जो सबसे पहला ही केस था वो अंडर आर्म में डिओड्रेंट मार दिया, और निरहुआ जी क्या मस्त एक्टिंग कर रहे हैं। आई मीन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि निरहुआ जी होंगे, बट रवि किशन है तो निरहुआ जी आ सकते हैं। यार हम लोग कोई हम में से किसी ने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा, क्योंकि
बहुत सारे दोस्त भी बोल रहे थे कि यार मैंने एक कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया। मैंने कहा अच्छा कौन सा? हाँ तो बनस्पति। मैंने कहा अच्छा अच्छा नाइस। तो बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता था वो भी कह रहे थे कि यार हमने सीजन 2 में कैरेक्टर के लिए एक ऑडिशन किया है। बाद में सेट मैं मिले निरहुआ, अरे यार। और मैं भोजपुरी स्पीकिंग हूँ, तो वो भी है भोजपुरी स्पीकिंग, तो उनके साथ तो हालांकि हमारे सीन्स नहीं है साथ में कुछ ज़्यादा, ऐसे हम लोग 1-2 बार लास्ट में हम लोग मिलते हैं ऐसे, पर I mean, यार वो भी यहाँ के इंसान है। हाँ, वो वो मतलब भी। वो बैठ के बात करे ना तो फिर वो यहाँ पे ही मतलब आपसे दिल से ही बात करेंगे। नहीं नहीं, रिक्शा उड़ा देते हो। अरे अरे बहुत मतलब दिलदार लोग हैं यार। एक्चुअली सबसे अच्छी बात इस टीम के साथ ये है कि जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर है हमारे यार, डायरेक्टर राहुल पांडे, ही इज वेरी यंग अगर आप इस तरीके से समझो तो, पर वो जितना लिटरेचर का नॉलेज अपने साथ लेकर के आते हैं, वो बैठ करके जब वो परसाई की बात कर ले या फिर वो उदय प्रकाश मिश्रा की बात कर ले या वो अलग अलग राइटर्स की बात कर लेना, वो इस तरीके से आपसे वो लिटरेचर को उन्होंने घोर करके पिया हुआ है, उम्र से उनको मत आकी है। तो आप उनको नहीं आंक सकते हो आप। वो इस तरीके से उन्होंने और वो किया, और वो इतने ही हैज दैट क्लैरिटी इन हिज हेड वेरी वेल विद फॉर ऑल द कैरेक्टर्स। सीजन 1 के बाद सीजन 2 में जब आप जाते हो ना तो आपको लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो सीजन 1 में आपने जो प्ले किया है, सीजन 2 में आप उसको कंटिन्यूएशन आप दिखाओ, वो मेक बिलीव करवाना बहुत जरूरी है। राइट। ऐसा नहीं लगना चाहिए ऑडियंस को कि यार सीजन 2 में तो इसका कैरेक्टर तो ऐसा था नहीं और सडनली सीजन 3 में कुछ अलग ही दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर पे होती है कि यार सेम कैरेक्टर आप 2 साल बाद भी हाँ पब्लिक को, कई लोग तो बिंज वॉच करेंगे, अभी पहला सीजन भी देखेंगे, दूसरा Correct. सीजन भी साथ तो देखेंगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि अलग हो गया यार, पूरा ये अलग तो हो लड़का गया। कभी ऐसा था नहीं। तो उनके पास वो विजन सब सारे कैरेक्टर्स को लेकर के, तो आई थिंक हमने सबने ना राहुल सर, मैंने खास करके मतलब मैंने राहुल सर को आई थिंक डे 1 के शूट के बाद ही मैंने कहा था सर मैं आपको मुझसे जो चाहिए आप मुझसे निकालो, आपको जितने वेरिएशंस चाहिए आप मुझे बोलो, मैं आपको करके दूंगा, पर आपको खुशी होनी चाहिए। तो आप अपने आप को समर्पित कर दो डायरेक्टर्स को। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन, दैट इज द बेस्ट वे यू कैन फंक्शन। नहीं, मामला लीगल है, आई थिंक कांग्रेचुलेशंस कि आप उसका पार्ट हो, बहुत अच्छा रोल मिला है, अच्छा टाइम, अच्छा स्क्रीन टाइम है आपका उस पे, एंड एवरीवन नोटिस्ड लॉ एंड ऑर्डर एक जोड़ी में, फिर डिफरेंट टीम्स बढ़ जाती हैं, बहुत मतलब शुरुआत से ही पूरा ऐसा सेट हो गया कि भाई अब मजा आएगा देखने में। बट हाउ लाइफ हैज चेंज्ड आफ्टर दिस, क्योंकि आई नो एक मूवी आपने की थी, नाउ मामला लीगल है, नाउ यू आर कमिंग ऑन बिग स्क्रीन्स, नेटफ्लिक्स पे भी आ रहे हो, ऐसे बैनर्स पे जब हम काम करते हैं तो लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? एक तो आप अपने आप को लेकर के ना, आप अपने आप को थोड़ा सा अपने बंद कमरे में, अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने आप को अब ये कहता हूँ कि यार कुछ सही कर रहा है कर। एक वो आपको एक मेंटल अश्योरेंस काफ़ी मिलता है कि लोगों तक काम पहुंचा। पहले मैंने शो रिलीज हुआ, मैंने पहले 2-3 दिन तक शो का एक एपिसोड नहीं देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। जब मैसेजेस आने लग गए, इतने सारे लोगों के कॉल्स आने लग गए कि यार क्या किया है, क्या किया है, क्या क्या अब देखा जाए। तो अब देखा मैंने तब जा करके कि अच्छा ये है, ऐसा है। तो लाइफ हैज चेंज्ड फॉर गुड आई थिंक। अब जो मुझे इनफैक्ट मेरे कैरेक्टर के साथ इस बार इस सीज़न में क्या है कि इसके बहुत सारे एंगल्स दिख रहे हैं। इसका एक छोटा लव एंगल दिख रहा है, इसका एक वो इमोशनल एक सीन है जिसमें इसके साथ जो हरासमेंट वाला एक वो है, इसका नटखटपन भी दिख रहा है जो भी मिंटू के साथ लड़की बन करके प्रैंक कर रहा है। इसका एक सुजाता के साथ एक बहुत ही, निधि दीदी के साथ एक बहुत ही वार्म एक रिलेशन भी दिखाया है। तो मुझे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि पीपल आर सीइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट एंगल्स एंड इमोशंस इन मी, सो आई एम आल्सो गेटिंग ऑफर्ड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स आल्सो। तो जो मेरी अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो मेरी बात हुई है, जो चल रही है, वो बहुत ही अलग है लॉ से। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लॉ का जो कैरेक्टर है अभी तो बस स्टार्ट हुआ एक्सप्लोर होना। ये ऐसा शो है जिसका मैं तो चाहता हूँ कि 25-30 सीजन बने इसके हर साल। आई एम सो लाइट हार्टेड, आप फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हो और लगता ही नहीं कि खत्म हो गया, चल अगला दूसरा लगा दे, कोई बैगेज ही नहीं। और लाइट हार्टेड के साथ इट आल्सो टेल्स यू समथिंग, इट आल्सो हैज दैट मैसेजिंग। आई मीन इट टेक्स अ स्मॉल बिट ऑफ रोस्टिंग एट जुडिशियल सिस्टम एज वेल, कि सच में क्या हो रहा है, आप लोग देखिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, फोन्स आ रहे हैं सब। लेकिन सी, मेरे लिए हाईलाइट ऑफ द शो वाज अजय देवगन और उनकी प्लेलिस्ट। अगर आपने मामला लीगल है नहीं देखा है, जाइए देखिए। अजय देवगन ने एक छोटा सा कैमियो करा इसमें। और मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था लाइफ का अजय देवगन सर के साथ वो सीन करने का, उनसे बेइज्जती करवाने का, और उनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छा मामला लीगल है तो चलो अभी आया है सीजन 1, आपने कहा 2 आया,
नवंबर में आपकी फर्स्ट फिल्म आई थी जस्सी वेड्स जस्सी। हाँ जी। तो किसी भी परिवार में एक उनके घर का कोई अब मेंबर एक्टर है या एक्ट्रेस है, जब उसकी पहली फिल्म आती है, बड़े पर्दे पे आती है, जहां आपको मौका मिलता है कि चलो जाएंगे अब थिएटर्स में और देखेंगे, कैसा रिएक्शन था? मतलब आपकी कैसी फीलिंग थी कि यार इतने थिएटर्स कर चुका हूँ, लाइव शोज कर चुका हूँ, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं लग रहा है, या फिर बहुत एक डिफरेंट फीलिंग थी? और घर वालों का क्या रिएक्शन था जिन्होंने आपको हमेशा से ही सपोर्ट करा इस चीज़? मेरे लिए वो दोनों था। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड भी था और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी था। दादा दादी जो मेरे लाइफ के सबसे बड़े सपोर्ट रहे हैं हर चीज़ में, दोनों नहीं है। मेरा हमेशा से एक था कि जब बॉम्बे जाऊंगा, काम करूंगा, रेड कारपेट पे वॉक करवाऊंगा, उनको अपने प्रीमियर पे लेके जाऊंगा, उनको अपनी बड़ी बड़ी पिक्चर। मामला लेके जब सीज़न 1 आया तो उस टाइम भी दादाजी नहीं थे लाइफ में। जब मुझे याद है, जब वो शो भी मुझे मिला, मैं स्कूटर चला रहा था, साइड में रोक करके सड़क पे बैठ के रोने के अलावा और कुछ था नहीं मेरे पास। जस्सी वेड्स जस्सी आया, जब ये फिल्म जब मिली, मैं शूट करने के बाद गया हूँ दादी के पास मिलने, उनकी तबीयत ख़राब थी, और मैं शूट ख़त्म किया, मामला लेके सीज़न 1 रिलीज़ हुआ और मैं तुरंत उनके पास जा कर के 1.5-2 महीने दादी के साथ था। तो आई डोंट इवन नो कि सीज़न 1 के बाद बाहर सड़क पर क्या रिएक्शन था लोगों का मामला निकलने के बाद, जो कि इस बार हुआ सीज़न 2 के बाद। तो मेरे लिए बड़ी बात ये थी कि एक तो कोई भी एक्टर सपना देखता है कि यार किसी दिन एक पिक्चर मिले जिस पिक्चर में उसका नाम हो, उसका चेहरा हो, और वो पोस्टर पर आए और वो गली मोहल्ले के दीवारों पर ऐसे बड़े बड़े बैनर्स पे छपे। थैंक्स टू द प्रोड्यूसर्स, थैंक्स टू द डायरेक्टर परन बाबा सर, हर्षवर्धन देव, they put my face on the poster, they put my name on the poster, and I was amongst such great actors, all of them. I mean, if you look at the cast, Ranveer Shori, सिकंदर खेर, मनुषी चड्ढा, सुदेश लहरी, या गुरशा कपूर, इतना काम किया है, इतने सालों से हंसाते आए हैं, इतने सालों से रुलाते आए हैं, इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। उनके साथ एक वो था, और जब वो निकल करके आया, हमारे जो हावड़ा शिवपुर का जो इलाका है, वहाँ पर एक सिनेमा हॉल में, उसमें पहले हफ्ते वो फिल्म नहीं लगी थी, एक हफ्ते के बाद लगी वहाँ पे। और मुझे याद है कि मेरे पूरे सोसाइटी के लोग, करीबन 50-60 लोग एक साथ गए थे वो शो देखने के लिए, और वीडियो कॉल किया था मेरी बुआ ने, और कॉल करके दिखा रहे थे कि देखो सब लोग आए हैं। मैं खुश था, पर बस रो रहा था कि यार वहाँ तक पहुँच गई यार, जहाँ से हूँ मैं, वहाँ तक अगर पहुँच रहे लोग, जाकर के देख रहे हैं। बलिया में स्क्रीनिंग हुई थी, मतलब बलिया में शीश महल करके एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पर फिल्म लगी थी, और बलिया में मामा लोग मेरे और यहाँ वहाँ के लोग, सब लोग वहाँ पहुँचे, लोग वहाँ से कॉल कर रहे हैं, अरे तहार फिल्म देखनी, आ जा, मजा आ गई ला। इतने तो जस्सियों ये के सब बीच में हुआ। बलवीर ने मजा दिला दिया। और वो कैरेक्टर भी लॉ से बहुत अलग है, वो Yes, बहुत बहुत दुष्ट, डिफरेंट है। बहुत दुष्ट लड़का है वो। तो 7 नवंबर को पिक्चर रिलीज हुई, हाँ। थाला फॉर अ रीजन। हाँ, थाला फॉर अ रीजन, मेरे भाई का बर्थडे अरे है, वाह, सब कुछ अच्छा था। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, रणवीर शौरी का आपने मेंशन किया, सच अ वेटरन एक्टर, ठीक है, मतलब खोसला का घोसला चाहे देख लो, चाहे उसका वर्ज अभी पार्ट 2 आ रहा है, बट जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हो, एक थिएटर आर्टिस्ट अलग है, एक फिल्म आर्टिस्ट अलग है, और जो इतना टाइम से काम कर रहा है, ऐसे लोगों को देख के आप क्या, मतलब क्या सीख मिलती है कि वाई दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स? मतलब जब साथ में काम किया, क्या महसूस किया? यार प्रेपरेशन इनकी, व्हेन एन एक्टर लाइक रणवीर शौरी वॉक्स आल्सो ना, यू कैन सी द कैरेक्टर, उनके अंदर वो खो जाने की शक्ति है। अगर वो सेट पे कॉस्ट्यूम डाल करके आ रहे हैं ना, तो आप बोल नहीं सकते कि रणवीर शौरी आया है सेट पे। अच्छा। आप देखते बोलोगे यार ये तो सैगल है, तो सैगल है, सैगल आया है। मेरा कैरेक्टर, उनका कैरेक्टर, पूरी फिल्म में ऐसे हैं। हम लोग मिलते ही लड़ाई करते हैं, हमारी बात ही होती है, अबे चल बे, अबे तू देख ले, अबे मैं देख लूंगा। हम लोग इस तरीके से बात करते हैं। मैं पहली बार उनसे मिला, हेलो सर कर रहा हूँ, और हाँ भाई मैंने सीन उड़ा तेरा, अच्छा कैरेक्टर लिखा है तेरा, हाँ थैंक यू सर। लाइन्स भी हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं उस तरीके से। यार ऐसे एक्टर्स के साथ एक, पहली बात तो एक स्क्रीन शेयर करने में ना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यार इनसे बहुत सीखने को मिलेगा। इनको, ये लोग इतने सालों से काम करते आए ना, कि वो कैमरा देखेंगे, कैमरा का लेंस देखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि वो कितने विजिबल हैं, उनको कितना देना है। हम ना एक्टिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं कि पैसा, 5 पैसा बढ़ा दो, 2 पैसा कम कर दो, 4 पैसा बढ़ा दो, इमोशंस के साथ। उनको पता है कि वो सटीक इमोशन 25 पैसे में लगेगा, कि 30 पैसे में लगेगा, कि 40 पैसे में लगेगा, और उनको वो देने आता है। तो ऐसे एक्टर्स जो भी ये सारे नाम हैं,
और ये सब एक्सपीरियंस है, आप खरीद नहीं सकते, एक दिन में सीख नहीं सकते, बिल्कुल जितना काम करोगे जितना उतना मंजिल चले हाँ, जाओगे। और ये लोग वो हैं जिन लोगों ने अपने आप को तपा है, सालों साल तपा है। सिकंदर खेर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? लग रहा था कि कुछ अनुपम खेर जी की लेगेसी का प्रेशर है या कुछ है, या फिर He- बिल्कुल चिल आदमी है? He is a funny man. He is that tall guy जिसको देख करके ना आप इंटिमिडेटेड फील करते होगे, बट वो नहीं है भैया। हम लोग हल्द्वानी में शूट कर रहे थे। हम्म। हल्द्वानी में पहले दिन जो हम सीन शूट कर रहे हैं उसमें एक फिल्म के अंदर सीन है जिसमें मैं और जस्सी जो है हर्ष जो प्ले करते हैं, हम दोनों पेलने गए हैं उनको उनके जिम के अंदर। तो हमारा वो वाला सीन हम शूट कर रहे थे पहले दिन। तो हम गए हैं, हमने वो सीन शूट किया। हल्द्वानी में ठंड हो रही थी उस टाइम पे, शाम तक तो मतलब चिली वाला वो मौसम था वो। तो हम लोग वहाँ से निकले और उन्होंने कहा चल भाई चलते हैं। तो हम उनके कमरे में बैठे हैं, वहाँ पे जाके हम लोग वहाँ पे लोग बैठे हैं, मतलब हमने रात भर वहाँ पे हमने रात काट दी बैठे बैठे। अगले दिन हम लोग शूट ख़त्म करने के बाद मैं, जस्सी मतलब हर्ष और सिकंदर, हम लोग 3 लोग हम लोग ऐसे हल्द्वानी के हमने लगभग सारे रेस्टोरेंट्स नाप दिए। हम लोग वॉक कर करके जा रहे हैं, लंबा लंबा 1.5-2 किलोमीटर वॉक कर लिए, वहाँ पर जाके बैठे हैं। बैठ करके हम लोग ऐसे ही बैठ के हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। वो अपनी सारी कहानियाँ सुना रहे हैं, वो अपनी बातें बता रहे हैं। देवदास में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, वो उस टाइम के किस्से बता रहे हैं। ही इज़ वर्क विद संजय लीला भंसाली, तो वो बता रहे थे कि वो कैसी लर्निंग थी, अपने लाइफ के किस्से, अपनी छोटी छोटी बातें, सारी चीज़ें वो बता रहे थे। और वो मतलब he has that straight face humor again। तो वो भी ना वो पंच पे पंच। अरे मजेदार यार, बहुत मजेदार। एक उनकी एक आदत थी, वो फिल्म में आते थे ना, जब भी मुझे सेट पे थे कैसा है, तो 1-2 बार ऐसा हुआ। तो 20-22 दिन हो गए थे हम लोग को शूट करते हुए। अब जब भी वो मेरी तरफ देख के ऐसे करते तो मैं भी उनके पहले ही बढ़िया तेरी ऐसी की हमने बहुत मजे किए उनके साथ भी शूट करके, बहुत मजा आया। नहीं, आई थिंक ही इज अ ग्रेट गाय। आप सबको एक्टिंग उनकी और देखने का मन करता है, हाँ है ना, कि कम एक्टिंग में कम दिखते हैं, लेकिन जब भी करते हैं अच्छा रोल करते हैं, बढ़िया करते हैं। मुझे लगता है ही हैज सो मच मोर टू To शो offer, ना, सो मच मोर। एंड जस्सी में ही जो उनका कैरेक्टर है वो इतना, आई हैव नेवर सीन सिकंदर खेर प्ले सच कैरेक्टर्स इन लाइक इन ऑल द फिल्म्स दैट आई हैव सीन। मंकी मैन मैंने देखी हो, उसमें जो पुलिस वाले का कैरेक्टर है, या फिर मैंने मोनिका ओ माय डार्लिंग में जो उनको देखा, और सडनली मैं देख रहा हूँ जस्सी में वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा। अरे मस्त यार, दैट्स फन। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लर्निंग कि एक बार जब आप बड़ी फिल्म में पार्ट रहते हो, इतने एक्टर्स के साथ काम करते हो, कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला, एक एश्योरेंस जो मन में आती है ना कि यार हम में वो कैलिबर भी है, और डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन, कास्टिंग का भी ट्रस्ट, ये सब ट्रस्ट ही तो शो कर रहा है कि यार नहीं, हमें ये आदमी चाहिए और ये बंदा कर सकता है ये चीज़। तो वी ऑल एंजॉयड एंड वी होप मोर टू सी ऑफ यू। जैसा सिकंदर खेर के लिए हमें कह रहे हैं, वैसा हमें आपके लिए भी कह रहे हैं कि और पिक्चरों में आओ, और सीरीज में आओ, ताकि हमें और देखने को मिलो। लेकिन जाते जाते एक लास्ट, जो भी छोटे शहरों से लोग हैं, आपको देख के ज़रूर इंस्पायर होंगे। जब भी ये इंटरव्यू देखेंगे उनको लगेगा कि हम भी अपनी जर्नी किसी थिएटर में जाके स्टार्ट कर सकते हैं, किसी थिएटर से हम फिर मुंबई जा सकते हैं। चैलेंजेस आपने बताए हैं मुंबई में, अपने भरोसे जाना, किसी और के भरोसे मत जाना। उनके लिए एक मैसेज आप क्या कहना चाहोगे, कम शब्दों में गहरी बात, इस कैमरा में देख के? काम करो, बस करो यार, करते रहो। मतलब कोई इसका कोई मैथ्स नहीं है, कोई A+B², इसका कुछ नहीं है यहाँ पे। आप बस काम करो। आप जिस भी शहर में हो, आप वहाँ पे थिएटर करो। आपको अगर यही करना है तो पहले तो पूछो अपने आप से, आपको यही करना है, आपको इसी में मज़ा आता है, आपको इसी में खुशी मिलती है। अगर मिलती है तो करते रहो बस, और कोई तरीका नहीं है इसका। बिंदास करो, सीखो, क्राफ्ट पे काम करो, सही लोगों से मिलो, सही लोगों से बातचीत करो, सही अपनी मतलब एक्सप्लोर करते रहो, अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहो यार। मतलब मैं स्कूल में कभी बुक्स नहीं पढ़ता था, और जितनी मैंने मुंबई आने के बाद लिटरेचर पढ़ा है मैंने, जितना उतना मैंने कभी जीवन में नहीं पढ़ा। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों नहीं पढ़ा। मेरे पास मेरे घर पे आज इतने सालों से 500-600 किताबें रखी हैं मेरे घर के अंदर। मैंने एक छोटी सी कम्युनिटी चालू कर दी, शेल्फ रेस्पेक्ट नाम से, जहाँ पे हम बैठ कर किताबें पढ़ते हैं। हम लोग बैठते हैं, अलग अलग राइटर्स को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लिटरेचर में इतना सब कुछ है कि आप जितना खोदोगे आपको उतना मिलेगा।
आप जितना पढ़ोगे आपको उतना कि यार, लोग कई बार एक्टिंग करने आते हैं कि यार पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, एक्टिंग करेंगे, और पढ़ना है इसमें। नहीं, आई गेस इवन मैं कुछ आई मीन भाई कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें दिखा रहे थे कि यूके फिल्म इंडस्ट्री में जितने एक्टर्स व्हाट हुएवर हैज अचीव्ड समथिंग गुड, इतने लिटरेचर्स पढ़े हैं, इतने प्रोफेशनल, मतलब दे हैव सम क्लासेस ड्यूरिंग देयर शूटिंग एज वेल, कि आपको ये बुक्स खत्म करनी है शूटिंग में, वेदर दैट बुक हैज नथिंग टू रिलेटेड टू द शो, बट स्टिल यू हैव टू रीड दिस। यार रिकी जर्वाइस वहाँ का, if you look at him, he's an actor, he's a writer, he's a director. If you look at his writing office, I mean, आप क्या comedian इतना बड़ा, उसके बाद क्या, he's an actor. If you look at him perform also, you क्या कर रहा है, सब कुछ कैसे कर रहा है, सब कुछ कर लेते हैं, आपको सब कुछ आना चाहिए। बट वो पढ़ने से आएगा। हाँ, ठीक है, पढ़ने से। nice. So we had a great time talking to Mr. AVP अमित विक्रम पांडे, और जाते जाते बस यही बात कहेंगे कि मामला लीगल है तो आप देखेंगे ही, इसके साथ साथ भाई का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको चाट लेना है इनका। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ जो मैंने डिस्कस नहीं करी बट मेरे माइंड में थी, इनका एक मोनोलॉग है, रूह करके इनका एक प्ले था, हाँ, 9 साल पहले की वीडियो है इनके यूट्यूब पे। ये लेटे हुए हैं, इनके ऊपर एक चादर है, ये मर चुके हैं, उसके बाद ये वापस जिंदा हो रहे हैं, और बढ़िया एक लंबा मोनोलॉग है, प्लीज लिसन टू दैट, आपको कार्तिक आर्यन से थोड़ा सा बेटर लगेगा। ऑल राइट, लेट्स सी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। Thank you so much. Thank you for having me. चलिए, आज हमारे साथ है अमित विक्रम पांडे और हम उनके साथ खेलने वाले हैं रैपिड फायर राउंड। आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा सोचने का, ठीक है। सीधा धड़ाधड़ जो आए समझ में। चलिए, कोलकाता का पुचका या बॉम्बे का वड़ा पाव? कोलकाता का पुचका। लॉयर का रोल या पुलिस का रोल? लॉयर का रोल। थिएटर और फिल्म्स? बोथ। ना 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 नहीं, बोथ। थिएटर फॉर द हार्ट, फिल्म फॉर द हार्ट, बोथ हार्ट। योर बेस्ट रोल टिल डेट? एक 3 मिनट का रोल था बस, एक छोटे से, एक बड़े से नाटक में एक छोटा सा रोल था। हम मुख्तारा करके एक नाटक था, उसमें मैं एक कैरेक्टर प्ले करता था, शकूर जिसका नाम था। छोटा सा 3 मिनट आता था बस वो, लेकिन वो कुछ अलग कर देता था मेरे साथ। तो 2 बुक्स जो सबको पढ़नी चाहिए? टोपी शुक्ला बाई राही मासूम रजा, और दूसरी परसाई की कुछ भी पढ़ लो आप। चलिए, 2 प्लेसेस जहां सबको एक बार तो जाना ही चाहिए, इंडिया या इंडिया के बाहर, कोई भी 2 जगह आप रिकमेंड? बहुत सारी जगह है यार। मैं केरला गया था, केरला बहुत सुंदर है, केरला आपको जाना चाहिए। पंजाब जाना चाहिए फॉर द वाइब्रेंस, डाइवर्सिटी, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पे पंजाब में भी है। अब मध्य प्रदेश इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आप जबलपुर जाओ, आप बहुत सारी जगह हैं यार। भोपाल भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ। अच्छा, चाय, कॉफी और माचा? चाय। दिल से या दिमाग से? दिल से यार, हमेशा दिमाग तो आया ही नहीं आज तक अपने पास। अच्छा, एक चीज जो आप सबसे पहले खरीदोगे आफ्टर अ ब्लॉकबस्टर? आई थिंक बॉम्बे जैसे शहर में अपना घर, वो उस शहर में अपना मकान को हटा करके घर। चलो हाउस वार्मिंग पे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, डन। लास्ट वन, one person who never stopped believing in you? My grandfather, my brother, my dadi, my family, my papa. The whole family. Yeah. Thank you for and so my much. partner. Yeah. Thank you so much. That was a great rapid fire round. आज हमारे साथ हैं अमित विक्रम पांडे और उनके साथ हम खेलने वाले हैं 1 और 11। इस राउंड में हम आपको एक सिचुएशन देंगे, आपको बताना है इस सिचुएशन में आपको अपने साथ कौन सा को-एक्टर चाहिए जिससे ये सिचुएशन बेहतरीन बने। ओके। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। मतलब इसमें फंसने के भी चांसेस हैं? पूरा फंसाना ही है हमें आपको। अच्छा। इन अ कॉमेडी सीन? रणवीर शौरी। या। इन इमोशनल, फुल रोने धोने वाला सीन? रवि किशन। इन एक्शन सीन? अक्षय कुमार। या। इन रोमांटिक सीन? बहुत लोग हैं यार, सबके साथ ही काम। रोमांटिक के लिए कोई भेदभाव नहीं Everyone. है। सबके साथ काम करना है। इन अ मोनोलॉग बैटल, who can challenge you the most? आपने मोनोलॉग में बहुत प्राइजेस जीते हैं, that we know. अब जहाँ गया हूँ फर्स्ट ही आया हूँ, तो आई डोंट थिंक। नहीं, पर
बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग बेहतरीन करते हैं। इन अ कोर दोस्ती वाली मूवी, I would want Harshvardhan Dev with me, and I would want यार विक्रम with me as well. चलो। या मिंटू, अंजुम बत्रा। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे साथ है अमित विक्रम पांडे और उनके साथ हम खेलने वाले हैं डायरेक्टर्स कट राउंड। इसमें अच्छा। मैं आपको 2 डायरेक्टर्स का नाम दूंगा, आपको है। चूज करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्राइटेरिया। आप कुछ भी सोचो मन में, हमें कोई फर्क नहीं। यार आप ये फंसाने वाले क्वेश्चंस क्यों लेकर के आए? चलिए, हाँ, अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज। बोथ नहीं, देखो आगे एक नाम लोगे तो आगे बढ़ पाएंगे। बोथ चलो, माय बाप, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास इसके लिए। अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज और प्रियदर्शन। यार प्रियदर्शन की फिल्में देख करके बड़े हुए हैं, ठीक, तो उनके साथ तो करना ही है काम। अनुराग कश्यप की के साथ कौन सा ऐसा एक्टर है, आप किसी एक्टर के मुंह से आप सुन लो जो बोल दे कि नहीं करना काम, कल्ट है। हम ये और assume विशाल कर सकते हैं। भारद्वाज के साथ तो भैया यार अच्छा, आप समझो, सुनो मेरी बात। हमारे जैसे एक्टर्स जो है वो सबके साथ काम करना चाहते आपको हैं। सबके साथ काम करना है, ये सबके बात- साथ, सबके ये साथ। कॉमन ले ली जाए वाली बात। ठीक है। अब राउंड खेलते हैं। अरे नहीं यार, चलो फिर भी एक ऐसी, अनुराग कश्यप और विशाल भारद्वाज। बड़ा दिक्कत है, लेकिन अनुराग कश्यप। ठीक है, अनुराग कश्यप और प्रियदर्शन। अरे यार आप क्यों फंसा रहे हो हमको यार? आई वुड लव टू वर्क विद अनुराग कश्यप सर। अनुराग कश्यप और मोहित सूरी। अनुराग कश्यप। आपकी शक्ल मिलती है मोहित सूरी से। मोहित सिंह। अनुराग कश्यप और नितेश तिवारी। यार आप मुझे फंसा रहे हो, आपको पता है मैं यार आई लव ऑल ऑफ देम यार। रख लेंगे, रिलीज नहीं करेंगे वाला। अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप और इम्तियाज अली। अरे भाई साहब, इम्तियाज अली, मुझे उनकी एक तो उनके साथ ट्रैवल करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा, एंड आई थिंक ही इज अ क्रेजी ट्रैवलर। Yeah. All his films he has traveled to all those places and then started writing on them. So I think वो करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। इम्तियाज अली और शुजीत सरकार। अरे यार मैं बंगाल से आता हूँ भैया, तो कहाँ वही है। पिटवाना चाह रहे हैं ठीक है, आप तो वही हमको? बनेगी। सुजीत दादा, আমি তোমার সাথে ही কাজ করব। शुजीत सरकार और आदित्य धर। अरे यार ऑफ कोर्स यार, आई मीन मतलब यार अभी आप बोला ये आप सुजीत बहुत दादा फंसा रहे हो। है। नहीं सुजीत दादा, शुजीत दादा। सुजीत दादा। शुजीत दादा और मनीष शर्मा। आपके नेबरिंग किचन। अरे यार आप मनीष सर, आपके साथ तो मतलब कर ही लिया है। नहीं आपके साथ तो करना है अभी, और ऐसा थोड़ी कर ही लिया है, लेकिन शुजीत सरकार। सुजीत सर। शुजीत सरकार और परन बाबा। पढ़न सर तो ये देखते ही गाली देंगे मुझे फोन करके साले। पढ़न सर के साथ भी मुझे बहुत कुछ करना है, हम करेंगे भी, अभी करने वाले हैं कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर। पर सुजीत सर के साथ नहीं किया ना, तो उनके साथ भी करना। शुजीत सरकार और राहुल पांडे। अरे यार आप क्यों ऐसा कर रहे हो? राहुल सर के साथ 2 सीजन किया है, 3रा सीजन करेंगे, 4था सीजन करेंगे, कोई अलग शोज भी करेंगे, अलग फिल्म भी करेंगे, लेकिन सुजीत दादा को ही बोलना पड़ेगा क्योंकि हम कोलकाता थे तो वो। तो शुजीत सरकार ने जीता है कौन सा? अरे यार ये नहीं है कोई, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, बहुत ही क्लियरली बता दूं मैं कट कर सबको। दिया है, कट हो चुका है। एक खेला हो गया, मेरे साथ हो गया खेला। चलिए लास्ट राउंड। यस हमारे साथ है अमित विक्रम पांडे और आज उनके साथ हम खेलेंगे फर्स्ट रिएक्शन राउंड। मैं कुछ वर्ड्स दूंगा आपको, ठीक है, जो फर्स्ट थिंग माइंड में आए आपको बोल। ओके। मुंबई, घर, रिजेक्शंस, प्यार, फर्स्ट पे चेक, 2000 रुपीज, थिएटर, लव, घर, बुक्स, प्यार, घर। क्या है? सब कुछ घर है मेरे लिए यार। ओटीटी, इंटरेस्टिंग, मैरिज, एक्साइटिंग, करने पड़ेगी, यस, कोलकाता, घर, होम, परिवार, प्यार, सक्सेस, जर्नी। थैंक यू सो मच। वी ऑल लव यू एंड वी ऑल लव योर आंसर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने इतना घर प्यार कर दिया है कि घर खेलेंगे। थैंक यू।